हाय गाइस। ये कहानी की शुरुआत होती है मैरियन क्रेन से, एक यंग वुमन जो कि रियल एस्टेट की कंपनी में काम करती है। अभी एक दिन क्या होता है कि मैरियन की बॉस उसे अराउंड $40,000 कैश में देती है, उसे अपने पास रखने के लिए। ओ गॉड, इतने पैसे मुझे मिल जाए उसी दिन रिजाइन मार दूं मैं। बैक टू द स्टोरी। तो अभी इतने पैसे दे के मरियन को थोड़ा सा लालच आ जाता है, बिकॉज शी थॉट कि इन पैसों से वो अपने बॉयफ्रेंड सैम के साथ काफी अच्छा लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाएगी। तो वो उन पैसों को चुरा के कैलिफोर्निया भाग जाती है। अब पूरे रास्ते उसे टेंशन होती रहती है और थोड़ा गिल्ट भी, कि अगर लोगों को पता चल गया कि उसने पैसे चुराए हैं तो उसकी क्या ही इमेज रह जाएगी। फिर बाई चांस रास्ते में एक हाईवे पेट्रोल ऑफिसर उसे रोक लेता है। वहां पे कोई टेंशन भी नहीं रहती, फिर भी मरियन डर सी जाती है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। सही बात है, जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे मन में डर बना ही रहता है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद मौसम भी थोड़ा खराब सा होने लगता है और धीरे धीरे काफी खराब हो जाता है। उसी वक्त उसे रास्ते में बेट्स मोटेल दिखाई देता है और वो डिसाइड करती है कि अभी वो वहां पे रात में रुक जाएगी। उस मोटेल में वो वहां के ओनर से मिलती है, जिसका नाम होता है नॉर्मन बेट्स। अभी नॉर्मन उसे डिनर पे इनवाइट करता है और डिनर पे नॉर्मन मरियन को अपनी कंट्रोलिंग मदर के बारे में बताता है। एंड समहाउ वो कॉन्वर्सेशन मरियन को काफी अफेक्ट करता है और वो अपनी इस चोरी वाले इंसिडेंट को करेक्ट करने का सोचती है। वो ये सोचती है कि शायद वो वापस जाके उन पैसों को लौटा देगी और अपनी गलती को सुधार लेगी। फिर अभी उस रात क्या होता है कि मरियन अपने रूम में शावर ले रही होती है। तभी एक सीक्रेट फिगर अपीयर होता है और सडनली वो मरियन पे अटैक कर देता है। और सैडली मरियन की उस पूरे इंसिडेंट के दौरान डेथ हो जाती है। नाउ द मेन कैरेक्टर इज गॉन। नॉर्मन को मरियन की डेड बॉडी मिलती है और वो ये अज्यूम करता है कि शायद उसकी मदर ने आउट ऑफ रेज मरियन को मार दिया होगा। तो वो अपनी मदर को बचाने के लिए सारे एविडेंस इकट्ठा करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है, इंक्लूडिंग दोस $40,000। अब मरियन के गायब होने के बाद उसकी सिस्टर लीला क्रेन और उसका बॉयफ्रेंड सैम लूमिस उसकी खोज शुरू कर देते हैं और सैम एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर लेता है इस पूरे इंसिडेंट की खोजबीन करने के लिए। और उस डिटेक्टिव का नाम होता है मिल्टन आर्बोगास्ट, जो मरियन की लास्ट लोकेशन उस बीट्स मोटेल में ट्रेस कर लेता है। नाउ वो ये डिसाइड करता है कि वो उस मोटेल में जाएगा और फर्दर सर्च करेगा। अब वो वहां जाके सबसे पहले मिलता है नॉर्मन से और इवेंचुअली ही डिसाइड्स टू मीट नॉर्मन्स मदर। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब वो उस मोटेल की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तो वही एक सीक्रेट फिगर अचानक से मिल्टन पे अटैक कर देता है और सीढ़ियों से गिरकर उसकी भी डेथ हो जाती है। अब मिल्टन की डेथ से टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है, बट लीला और सैम अपनी खोज जारी रखते हैं और वो सेम लीड्स को फॉलो करते हुए इस मोटेल पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के बिल्कुल मिल्टन की तरह वो भी नॉर्मन और उसकी मदर पे डाउट करने लगते हैं। अब इस सच का पता लगाने के लिए सैम नॉर्मन को डिस्ट्रैक्ट करता है और लीला धीरे से मोटेल के अंदर घुस जाती है और ढूंढते ढूंढते वो पहुंचती है बेसमेंट में। वहां उसे एक स्केलेटन जैसा कुछ रखा हुआ दिखाई देता है, जिसे एक ओल्ड लेडी का गेटअप देके एक चेयर पे बिठाया गया होता है। ये देख के लीला बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो पूरा सिनेरियो बहुत ही क्रीपी था और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। उसे ये पूरा सिनेरियो समझ नहीं आता कि तभी नॉर्मन सामने आ जाता है, बट वो नॉर्मन नॉर्मन नहीं था। वो अपनी ही मदर का गेटअप लिए हुए था और वो लीला पे सडनली अटैक कर देता है, बट सैम बीच में आ जाता है और लीला को बचा लेता है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद कुछ शॉकिंग चीजें रिवील होती हैं। आउट ऑफ रीच नॉर्मन किल्ड हिज ओन मदर अ फ्यू इयर्स अगो और वो उनकी डेड बॉडी को उनके कपड़े पहना के रखे हुआ था और फिर उसे इस एक्शन का गिल्ट होता रहता है। तो अभी वो अपने माइंड में खुद ही अपनी मदर बन जाता था और उनकी वॉइस में बात करता था। अब जब भी उसे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट फील होता था तो उसकी मदर का कैरेक्टर उस पर हावी हो जाता था। आउट ऑफ दिस उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी का इशू हो जाता है और वो ऐसा सोचता है कि उसकी मदर को किसी को हार्म नहीं करना चाहिए एंड ही कीप्स हिमसेल्फ इन हिज सेल। तो ये थी पूरी कहानी साइको मूवी की। और क्या गाइस आपको पता है, मरियन का शावर मर्डर वाला सीन वॉज अ बिग डील एट दैट टाइम और इसे शूट करने के लिए 7 दिन लग गए थे ताकि इस सीन को अलग अलग एंगल से शूट किया जा सके।
और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, क्योंकि दिस मूवी वॉज ब्लैक एंड वाइट, ब्लड दिखाने के लिए चॉकलेट सिरप का यूज किया गया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट साइको मूवी। और अगर आपने ये मूवी देखी है तो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।